पे ब्रेक लगा बाजीराव, तेरी कुंडली मेरे हाथ में है। कैसे बना कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, क्यों चुना रोहित ने 370। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल वर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में। दोस्तों, सिंघम 3 में 370 की बात होने वाली है। यह बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन 370 का क्या इतिहास है, इसके लिए आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख रुपए का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए सीतारामन ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरसित करने से राज्य में 890 केंद्रीय कानून को लागू किया गया। सीतारामन ने वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र शासित प्रदेश के लिए कुल 18,860 रुपए करोड़ की अनुपूरक मांग भी पेश की और सदन को उसी दिन चर्चा करने की अनुमति देने के लिए कुछ नियमों को निलंबित करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। भारतीय सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए साल 2019 को देश से विवादित अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया गया था, जिसकी शुरुआत कश्मीर के राजा हरि सिंह से हुई थी। अक्टूबर 1947 में कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया कि 3 विषयों के आधार पर, यानी विदेश मामले, रक्षा और संचार पर जम्मू और कश्मीर भारत सरकार को अपनी शक्ति हस्तांतरित करेगा। तो यहाँ जानने दीजिए कि विवादित अनुच्छेद 370 क्या है। मार्च 1948 में महाराजा ने शेख अब्दुल्ला के साथ प्रधानमंत्री के रूप में राज्य के एक अंतरिम सरकार नियुक्त की। जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला और 3 अन्य सहयोगी भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए और जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति पर बातचीत की, जिससे अनुच्छेद 370 को अपनाया गया। विवादास्पद प्रावधान शेख अब्दुल्ला द्वारा तैयार किया गया था। जैसे ही धारा 370 हटी, रोहित ने इस मुद्दे को ग्रैब कर लिया, क्योंकि आजकल सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज की काफी ज्यादा भरमार है, इसलिए रोहित ने इस टॉपिक को जल्द से ग्रैब कर लिया। बता दें, कानून निरसित होने से पहले धारा 370 के प्रावधान क्या थे। सांसद को राज्य में कानून लागू करने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार की मंजूरी की आवश्यकता थी। रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त और संचार के मामलों को छोड़कर जम्मू और कश्मीर के निवासियों की नागरिकता, संपत्ति की स्वामित्व और मौलिक अधिकारी का कानून शेष भारत में रहने वाले निवासियों से अलग है। अनुच्छेद 370 के तहत अन्य राज्यों के नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। अनुच्छेद 370 के तहत केंद्र को राज्य में वित्तीय आपातकालीन घोषित करने की कोई शक्ति नहीं थी। यही वजह थी जिसके कारण भारत सरकार कश्मीर के लिए 370 हटाने तक कुछ नहीं कर पाई। अनुच्छेद 370 के कश्मीर पर लागू होते ही अनुच्छेद 1 संघ के राज्य को सूचीबद्ध करता है। इसका मतलब कि यह अनुच्छेद 370 है जो जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संघ से जोड़ता है। अनुच्छेद 370 को हटाना जो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जा सकता है, राज्य को भारत से स्वतंत्र कर देगा जब तक कि नए अधिभावी कानून नहीं बनाए जाते। तो अब जान लेते हैं कि क्या था 370 हटने से पहले जम्मू और कश्मीर का संविधान, जिसकी वजह से वहां इतना आतंकवाद बढ़ गया। जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 3 में कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा। अनुच्छेद 5 में कहा गया कि राज्य की कार्यपालिक और विधायी शक्ति उन सभी मामलों तक फैली हुई है जिनके संबंध में संसद को भारत के संविधान के प्रावधान के तहत राज्य के कानून बनाने की शक्ति है। संविधान 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी संविधान द्वारा जम्मू और कश्मीर के संविधान को निष्प्रभावी बना दिया गया था। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अहम फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। बता दें कि धारा 370 के मुताबिक जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार मिल रखे थे। इसके तहत जम्मू कश्मीर को अलग झंडा और अलग संविधान चलता था।
रक्षा, विदेश और संचार के विषय छोड़कर सभी कानून बनाने के लिए राज्य की अनुमति जरूरी थी। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है और दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब खरीद सकते हैं क्योंकि कश्मीर अब केंद्र शासित राज्य शामिल है जिस पर भारत सरकार का नियंत्रण है। अब हमारा का एक तिरंगा और एक ही संविधान है। तो यही कारण है कि 370 की दशा को साफ तौर पर फिल्म में यह दिखाया जा सकता है। 370 हटने से पहले के क्या हालात थे, यह फिल्म के इंटरवल से पहले दिखाया जा सकता है। उसके बाद 370 हटने के बाद क्या लोगों की लाइफ में सुधार होंगे, यह भी फिल्म में दिखाया जा सकता है। इसी बीच सिंघम उमर अब्दुल्ला को भी 370 हटने के बाद आसानी से ढूंढ सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कश्मीर में 370 हटने के बाद आतंकवाद कम होगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें। नमस्कार।